Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is nasal bleeding, epistaxis या हम उसे लोकल ज़ुबान में नक्सीर भी कहते हैं। तो नक्सीर का मतलब बेसिकली है नाक से खून का आना। तो ये ह्यूमन साइड में भी ये जो डिज़ीज़ तो हम नहीं ऐसे कह सकते, ह्यूमन साइड पे भी ये चीज़ देखने को आम जो है वो नज़र आई है। तो ये जो इशू है ये जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो क्योंकि इसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू नेज़ल ब्लीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक आ सकता है और एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो हम साथ साथ उसे फ्लूइड थेरेपी देने का मकसद ये है कि साथ साथ उसका जो वॉल्यूम है ब्लड का वो लो ना हो जाए, उसको पूरा रखने के लिए हम जो है वो फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं। तो टेम्परेचर बिल्कुल इसका नॉर्मल है। ये विंटर सीज़न का केस है, ये सर्दियों का केस है, ना कि ये गर्मियों का केस है। क्योंकि गर्मियों में बेसिकली जो हीट स्ट्रेस है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई जुगुलर प्रेशर की वजह से भी नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी टियोलॉजी की अगर बात की जाए तो टियोलॉजी में ड्राई एयर, जब हवा में नमी का जो तनासब है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस वजह से भी जो कैपिलरीज़ हैं, नेज़ल कैपिलरीज़ हैं, माइनर कैपिलरीज़ वो ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से भी इसमें जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद किसी नुकीली चीज़ लगने की वजह से भी जो है वो नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर दूसरे हवाले से बात की जाए तो इसमें डिज़ीज़ के हवाले से बात की जाए तो इसमें नाक में अल्सर की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद नाक में किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है। नाक में किसी भी जो है वो वूंड जो इरिटेट करे और एनिमल बार बार जो है वो अपने नाक को मतलब कि स्टेबल करने की कोशिश करे और इधर उधर घुमाए, जो किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो नेज़ल ब्लीडिंग यूनिलेटरल भी हो सकती है, नेज़ल ब्लीडिंग बाइलेटरल भी हो सकती है। तो ये दोनों साइड से हो सकती है। तो नक्सीर और इन्फेक्शन में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इस डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये आपके सामने जो फ्रेश ब्लड है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड है, तो नक्सीर में हमेशा जो है वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड आएगा, उसमें कोई म्यूकस वगैरह नहीं होगा। तो लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस भी आएगी, फिर वो जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा। लेकिन ये जो है वो नक्सीर है किसी माइनर कैपिलरीज़ के डैमेज होने की वजह से। तो इसमें जो है बेसिकली हम जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें जो है हमने टिंचर बेंजाइन को का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो स्टिप्टिक्स है, उससे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। उसके बाद हमने एड्रेनालिन का यूज़ किया। एड्रेनालिन जो है वो वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, क्योंकि वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। वैसोडाइलेशन जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट करवाती है। उसके बाद जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है उससे जो माइनर ओपनिंग होती है कैपिलरीज़ की वो बंद हो जाती है। कैपिलरीज़ की ओपनिंग बंद होने की वजह से भी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आप जो एड्रेनालिन इंजेक्शन है ह्यूमन साइड से आपको मिल जाएगा, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड वेसल्स को जो है वो श्रिंक करवाता है, वो आप टॉपिकली यूज़ करेंगे। टॉपिकली मीन कि आप किसी भी कॉटन स्वैब के ऊपर लगा के उसको जो नोस्ट्रल ओपनिंग है उसमें डालेंगे और उसको किसी फोर्सेप की मदद से एंड तक ले जाएंगे जहाँ के कैपिलरीज़ जो है वो डैमेज है। तो वो कैपिलरीज़ के साथ जब वो टॉपिकली एड्रेनालिन लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप
इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांज़ामीन। ट्रांज़ामीनिक एसिड होता है 500 mg। तो आप 15 से 20 ml जो है वो ट्रांज़ामीन इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करेंगे। वो जो है उसकी जो एबिलिटी है कि वो ब्लड जो क्लॉट बना देता है, जहाँ इंजरी होती है तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसके अलावा आप विटामिन के इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन के का भी ब्लीडिंग रोकने में बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो है वो रेड वाटर डिज़ीज़ में भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन रेड वाटर डिज़ीज़ जो है उसकी काजेज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नेज़ल ब्लीडिंग एपिस्टिक्सिस या नक्सीर की। तो नक्सीर के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका यही ट्रीटमेंट है। और खुदा हाफिज़।